और साथ ही ये लो हमारी प्रेम का प्रतीक, ये बांसुरी। अब इस बांसुरी को अपने पुनः सही स्थान पर लौटने की अनुमति है। आज का भोजन मैंने नहीं, हमारी नई सेविकाओं ने बनाया है। सेविकाओं, परोसो। अरे आचार्य अच्युता कहाँ है? पता नहीं आचार्य, यदि वो नहीं आई तो बहुत सा भोजन व्यर्थ हो जाएगा। सबसे अधिक भोजन तो उन्हीं के लिए बनता है। आने दो अच्युता को, उसी के लिए तो ये सारा स्वांग रचा है। शीघ्र ही उसे एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाऊंगा। ये तो रथ का स्वर है। इस समय कौन आया होगा? पिताश्री कृष्ण यहाँ? ये तो अच्युता को सीख देने का समय था। पिताश्री को भी हर समय मेरी योजना के मध्य आना ही होता है। काकाश्री, ताजश्री, कृष्ण। नहीं गुरुदेव, आप बैठ जाइए। आप हमारे आचार्य हैं और आचार्य शिष्य के समक्ष खड़े नहीं होते। ये तो शिष्य का कर्तव्य है। कृपा करके बैठे रहिए। प्रणाम पिताश्री। कैसे हो पुत्र? मैं ठीक हूँ, परंतु आप यहाँ अचानक? अचानक? कृष्ण अचानक नहीं आता साम। कृष्ण तो किसी के बुलाने पे ही आता है। क्यों राधा? कदाचित किसी ने कृष्ण को हृदय से स्मरण किया हो। क्यों आए हैं ये छोड़ो, लेकिन कृष्ण उचित समय पर आए हैं, भोजन के समय पर। कृष्ण, हमारे साथ भोजन ग्रहण करो। राधा, द्वारकाधीश के लिए राज आसन का प्रबंध कराओ। नहीं आचार्य, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वैसे भी आपके समक्ष में कैसा द्वारकाधीश?
इसी गुरुकुल का बालक हूँ, आपका शिष्य हूँ। मैं यही नीचे सबके साथ बैठ के भोजन ग्रहण करना चाहता हूँ। आप हमारे साथ खाएंगे? क्यों नहीं, गुरु भाई हूँ मैं तुम्हारा। और बल्कि साथ में ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक ही थाली में खाना चाहता हूँ साथ। तुम्हें कोई समस्या तो नहीं? चलो राधा, बहुत भूख लगी है, हमें भोजन परोस दो। आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। रुको पुत्र, मैं आज तुम्हें अपने हाथों से भोजन खिलाता हूं। कारी में तो नमक अधिक है। हाँ, और खीर में भी मीठा कम है। नहीं, भोजन तो स्वादिष्ट है। नहीं, भोजन में आज वो स्वाद नहीं है। राधा, भोजन तुम ही बनाया करो। जी। हाँ श्री राधा। ये क्या कह रहे हैं आप सब? मैंने तो ऐसा भोजन अपने जीवन में कभी नहीं खाया है। नहीं साम काका, भोजन में स्वाद ही नहीं है। मैं अनिरुद्ध से सहमत हूं। भोजन में आज वो स्वाद नहीं है। जो तुम अनुभव कर रहे हो वो प्रेम का स्वाद है साम। कृष्ण के प्रेम का स्वाद। प्रेम का स्वाद सबसे बढ़कर है। पर ये अच्युता कहाँ रह गई? वो तो कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त है। उसे इस समय यहाँ होना चाहिए था। पता नहीं आचार्य, संध्या से ही नहीं दिखी। कदाचित कहीं एकांत में अध्ययन कर रही होंगी। सदैव कुछ ना कुछ सीखती जो रहती है। बड़ी ज्ञानी है वो। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं भी उनसे अवश्य मिलना चाहूंगा। अवश्य, क्यों नहीं। साम, अपने पिता के हाथ नहीं धुलवाओगे? बहुत बड़े हो गए हो तुम पुत्र, और बहुत विनम्र भी। तुम्हारी माता को तुम्हें ऐसे देख के निश्चित रूप से गर्व होगा। आज सब यहाँ थे, पर अच्युता जी कहीं चली गई, पर अब तक नहीं लौटी। हाँ, भोजन के वक्त तो कभी अनुपस्थित रहती नहीं है। आज कहाँ चली गई? कोई तो रहस्य है। जो पिता श्री कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त है, वो उनके ही आने पर कहीं लुप्त हो गई। इस रहस्य को ज्ञात करना ही होगा और सीख भी देनी होगी। साम काका,
अब फिर क्रोधित हो रहे हैं? आज ताज श्री कृष्ण ने आपसे इतना स्नेह किया, कितनी दूर से आए, और आप उनसे प्रसन्न होने के स्थान पर अच्युता से गुस्सा हो रहे हैं। विश्वास तो मुझे अपने पिता पर भी नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने मेरे लिए आज तक नहीं किया उसने मुझे अचानक दे दिया। मैं जानता हूं कि वो यहाँ एक ही कारण के लिए आए, राधा के लिए। मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, तो बताओ कहाँ है तुम्हारे ताज श्री कृष्ण? वही होंगे, वन में अपनी राधा के साथ बांसुरी बजा रहे होंगे।